मित्रों नमस्कार, मैं आशीष कुमार तिवारी आप लोगों के समक्ष आज पारधी जनजाति के विषय में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी रुचिकर लगती होगी। मित्रों, हमारा भारत देश में अनेक जाति धर्म मजहब के लोग निवास करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, ईरानी, फारसी, पता नहीं किस किस जाति और पंथ को मानने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। और हम लोगों को यदि एक समृद्ध सशक्त भारत बनाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग एक दूसरे के रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं को जानें, समझें और उसका सम्मान करें। तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, जनजाति के विषय में जो जानकारी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग मित्रों चर्चा करेंगे पारधी जनजाति के विषय में। मित्रों, पारधी जनजाति जो है वो सिया शिकारी जनजाति छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अभी के डेट में निवास कर रहा है। पारधी जनजाति के लोगों के मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि महाभारत काल में जब भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए जब शिकारी का रूप धारण करके आए थे तो वही उनके परम पुरुष हैं। ठीक है, मतलब कि शिकारी जनजाति या पारधी जनजाति का जो प्रादुर्भाव हुआ, उद्भव हुआ, वो भगवान शंकर से हुआ। और तब हुआ जब भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिकारी का रूप धारण करके आए थे। तो महाभारत काल में हुआ क्या मित्रों, इनको धार्मिक मान्यता के पीछे कि महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जाओ और जाकर के दिव्यास्त्रों की खोज करो। अब अर्जुन को दिव्यास्त्र तभी मिल सकता था जब भगवान शंकर का अनुग्रह, आशीर्वाद अर्जुन को मिले। अर्जुन जंगल जाते हैं और जंगल जाकर के भगवान शिव का तपस्या करने लगते हैं। भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, लेकिन प्रसन्न होने से दर्शन देने से पहले वो क्या करते हैं, शिकारी का रूप धारण करके आते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए सोचते हैं। अब भगवान शंकर शिकारी का रूप धारण करके आए और उन्होंने क्या किया कि वाराह का शिकार किया। अब जिस समय वाराह का भगवान शंकर ने शिकार किया उसी समय अर्जुन की वाराह को अपना तीर चलाता है। अब भगवान शंकर और अर्जुन दोनों का विवाद हो जाता है कि वास्तव में ये शिकार किसने किया। ठीक है, अब अर्जुन को तो पता था नहीं कि ये भगवान शंकर जो सामने खड़ा शिकारी है वो भगवान शंकर है। तो अर्जुन क्या करता है कि भगवान शंकर का सोचता है कि पैर पकड़ के मैं खींचूंगा और पटक दूंगा। तो वो क्या करता है, भगवान शिकारी बने भगवान शंकर का पैर को पकड़ लेता है। लेकिन भगवान शंकर समझते हैं कि ये मेरी वंदना कर रहा है, मेरी पूजा कर रहे हैं, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसको और उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर का आशीर्वाद जब मिलता है अर्जुन को, तो इसके बाद समस्त दिव्यास्त्र अर्जुन को मिलता है और इसके बाद अर्जुन महाभारत में विजयी होते हैं। तो ये इनकी धार्मिक मान्यता है मित्रों। लेकिन रसे और हीरालाल कहते हैं कि असल में ये जो पारधी जनजाति हैं ये राजपूत और बावरी जनजाति के मिश्रित समूह, ठीक है, जो मुख्य जाति से अलग हो चुका है। अच्छा, पारधी का शाब्दिक अर्थ जो है वो संस्कृत से आया है। इसका है कि शिकार से उत्पन्न। ठीक है, तो ये पारधी जनजाति के पीछे की कहानी, धार्मिक मान्यता। तो पारधी जनजाति जो है वो मुख्यतः शिकार पसंद करता है। ठीक है, और इनका घर जो है छोटा रहता है, मिट्टी का रहता है। इनके घर में एक बरामदा होता है, एक किचन होता है और एक बेडरूम होता है। अगर हम लोग आज बोलचाल की भाषा में आज करें तो ठीक है। अब जो इनका बेडरूम है उसको कहते हैं इन लोग माया घर। ठीक है, माई घर। ठीक है, तो ये लोग जो है तो पर्ची को बैठक, रसोई घर को इन लोग कहते हैं रधनी खोली। रसोई को इन लोग कहते हैं रधनी खोली और मुख्य घर या बेडरूम को माई घर कहते हैं। ये इनका जो प्रसव इत्यादि जो काम होता है इसको ये बेडरूम में या माई घर में नहीं होने देते हैं। जब प्रसव का समय आता है तो ये क्या करते हैं कि घर के पीछे एक मड़ई टाइप को बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं और प्रसव का काम वहीं होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नाड़ी काट करके वहीं काट दिया जाता है। प्रसव काल के बाद छठी मनाते हैं ये लोग। छठी के दिन जो नाई रहता है नाखून बाल काटता है और नाखून बाल काट करके क्या करता है कि लोगों का हो जाता है। अब
और क्या इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। छठी के दिन ही बच्चे का जो है मुंडन संस्कार होता है। यदि कोई व्यक्ति पारसी जनजाति में यदि कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसको जलाने की प्रथा नहीं है, उसको गाड़ देते हैं, ठीक है। और 3 दिन के बाद जो है वो लोग शुद्ध हो जाते हैं, तेल पानी हो जाता है और वो शुद्ध हो जाते हैं। पारसी जनजाति के लोग बड़े ही सीधे साधारण सौम्य होते हैं, ठीक है। महिलाएं लेकिन विशेष रूप से गहना पसंद करती हैं और खूब गहना पहनती हैं, ठीक है। पहले तो ये 12 हाथ की लुगड़ी पहनती थी और पुरुष गमछा धोती पहनता था, ठीक है। जो महिलाओं को विशेष रूप से आभूषण पसंद है, ठीक है। हाथ में चूड़ी पहनते हैं, बाँह में जो है पौंची पहनते हैं, कान में छुआ पहनते हैं, झुमका, बाला, ठीक है। नाक में फुल्ली, गले में सुर्रा, रुपया माता, कमर में करधनी, टखने में पहुंची, लच्छा, तोड़ा, पैर की उंगलियों में बिटिया इत्यादि लोग पहनते हैं। अधिकतर जो गहने होते हैं वो चांदी के होते हैं या चांदी के गहने होते हैं, ठीक है। महिलाएं जो है उनमें भोजना जो है विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इस जनजाति की मुख्य समस्या आर्थिक समस्या है, क्योंकि पहले तो ये शिकार करते थे और शिकार करने के बाद इन लोगों का भोजन का भी व्यवस्था हो जाता था और आय का भी साधन हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये शिकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये लोग झाड़ू, टोकरी, बांस के संबंध इत्यादि बना करके जिनको व्यवसायिक रूप से बेचते हैं और फिर होता है। अब पारसी जनजाति के लोग खेती भी करने लगे हैं और कुल मिलाकर के उनका सांस्कृतिक आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है। तो इन लोग अभी भी क्या है, शिकार इन लोगों का सबसे अच्छा माना जाता है इन लोगों में, ठीक है। आज भी ये छोट शिकार तो करते ही हैं, ईतर, बटेर, खरगोश, हिरण, बाघ, जंगली मुर्गा इत्यादि लोग शिकार के माध्यम से पकड़ के आज भी खाते हैं। और ये शिकार को पकड़ने के लिए जाल खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अब ये पारसी जनजाति जो है, पारसी जनजाति एक पितृसत्तात्मक समाज है इनका, और पारसी जनजाति के लोग जो है 12 गोत्रों में विभाजित, ये समगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। इनके गोत्र के नाम है सिसोदिया, चौरसिया, सोलंकी, मच्छीमार, तितोड़ी, कथरियो, मारहियो, मालियो, गवारो, रही, रियो, चुवार और कुर्गत। इस प्रकार से ये 12 गोत्रों में विभाजित हैं। इसके अतिरिक्त भी नेताम, कुवार, गवार, मरकाम, बिरिया, कोसारिया, सोरी, छेदाम, कुंजाम, मरई, इस प्रकार से ये अन्य भी टाइटल उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है जो है पारसी जनजाति के विषय में संक्षिप्त हम लोगों का जानकारी। अब ये जब पारसी जनजाति में जब शादी होने की बात होती है तो लड़के वाले जाते हैं लड़की को खोजने और लड़की के घर वाले जाते हैं लड़की मांगने के लिए, लड़के के घर वाले। लड़की की शादी 18 साल तक कर दिया जाता है और लड़के का शादी 18 से 20 साल तक होता है, ठीक है। अब लड़के वाले जब जाते हैं लड़की के यहाँ तो उसको बोलते हैं कि आज तो तुम हमारे समझी बन जाओ और लोग हमारी बेटी की। अगर वो लड़की के घर वाले लोग बेटी को स्वीकार कर लेते हैं तो ये शादी तय माना जाता है, बड़े बुजुर्गों की जानकारी में शादी हो जाता है। अब इनमें पारसी जनजाति जो है, पारसी जनजाति में अपनी सामाजिक संरचना है। इसमें सरपंच, सचिव, चपरासी इत्यादि के पद होते हैं और जो आपसी इन लोगों का झगड़ा है इन्हीं का पंचायत अपने ही निपटार उसका कर लेता है, ठीक है। मतलब अब निपटारा कैसे करेगा, तो जो भी सामाजिक रूप से इन लोग दंड लगा देंगे या फिर समझाइश देंगे और दंड लगा देते हैं कि अब पूरे समाज को तुम भोजन करा, ठीक है। इस प्रकार से दंड या विचार अपना व्यक्त करके ये लोग अपना आपसी मनमुटाव को जो है तो खत्म कर देते हैं। पारसी जनजाति के लोग जो है ठाकुर देव, बूढ़ा देव, 56 कोड़ देवी, परम देव, पारदन, सावली देवी, देवी नोकोट, 33 कोट, शीतला देवी, काली देवी, रायसकोतोर देवी, महाकाली, गंगा देवी, मैया देवी, सिंह भवानी, ये इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त भी हिंदू देवी देवता राम, कृष्ण, शिव इत्यादि की पूजा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नदी, कृष्ण को भी ये लोग देवता मानते हैं और ये लोग पूजा करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इन लोगों में एक विशेष तरीके से ये लोग पूजा पाठ करके या फिर जंगल की जड़ी बूटियों से ये लोग चिकित्सा पद्धति भी करते हैं। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को भूत प्रेत लग गया या टोनही नहीं नज़र लग गया, तो बच्चे के लिए क्या करते हैं, बाज या फिर मोर का नाखून का ताबीज बना कर देते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से वो लोग इलाज करते हैं। ये इन लोगों की एक मान्यता है। इनमें पारसी जनजाति में भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, मानते हैं इन लोग। अगर बुरा जादू करने वाले को टोनी कहते हैं, है ना, और उस अच्छा जादू करने वाले को बैगा कहते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों की जो जनजाति है वो काफ़ी समृद्ध है। हालांकि आर्थिक रूप से अब थोड़ा सा पिछड़ गए हैं ये, लेकिन फिर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए ये अब माध्यम की धारा से जुड़ने लगे हैं। और इन लोगों में अनेक प्रकार की ये लोग जड़ी बूटी बनाते हैं, जैसे कि इन लोग मोही दवा बनाते हैं। ठीक है। वो जिसको भी मोहना है उसके नाखून का इस्तेमाल करते हैं और उससे दवा बनाते हैं, उसी को मोहनी दवा कहते हैं। नाखून को जला करके मोहनी दवा बनाते हैं। सीरियस की बीमारी के लिए चमगादड़ तथा छाल फटने पर सूखने पर परसू की बीमारी के इलाज जैसे सियार के खून के लिए लोग दवाई बनाते हैं। उस प्रकार से इन लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो मित्रों, ये पारसी जनजाति के विषय में संक्षिप्त जानकारी है। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी, किसी का लगी अच्छी नहीं लगी। तो और आशा करता हूँ मित्रों कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।